सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन का क्या मतलब है? ठीक, जैसे हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, सपोज गिवन है बेटा x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशंस का मीनिंग ये होता है x और y की ऐसी रियल वैल्यूज आपको निकालनी है जो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है। ठीक है, सपोज मैं x की वैल्यू को लेता हूं, ध्यान देना बच्चों, मैं x की वैल्यू को लेता हूं 1, एक मिनट, x की वैल्यू को लेता हूं -1 और y की वैल्यू को लेता हूं 2। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो ये x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2 है, इसे आपको इक्वेशन में ले जा करके पुट करना है, इसे इक्वेशन में पुट करना है। तो आप इक्वेशन में पुट करो, x की जगह लिख दिया -1, y की जगह लिख दिया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान दिया मैंने क्या किया, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज -1 -2 कितना हो गया, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -3 प्लस 3 कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, अब ये ध्यान देना बच्चों, मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मान लो ये -3 राइट पे लिखा होता, तब भी आपको 3 को लेफ्ट पे लाने की जरूरत नहीं थी, x और y की वैल्यू सीधे रखनी थी। अगर वो लेफ्ट और राइट बराबर आ जाते, देन these two values are the solution of linear equation in two variable। सॉल्यूशन का मतलब है दोनों वैल्यू निकालनी होंगी। जैसे अभी पॉलिनोमियल में सॉल्यूशन का मीनिंग क्या समझा था, अगर वेरिएबल x है तो x की वैल्यू निकालते थे जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, वेरिएबल y है तो y की वैल्यू निकालते थे जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, x और y दोनों की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जब हम इक्वेशन में पुट करें तो ये 0 हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन को लिखते कैसे हैं, सॉल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore -1, 2 is a solution of given equation। क्लियर हो गई बात, -1, 2 is a solution of given equation। ठीक है, अच्छा अब ये सोचना है बच्चों कि क्या इसके अलावा और भी पॉसिबल वैल्यूज हैं या एक ही पॉसिबल वैल्यूज है, और सोचते हैं, तुम लोग भी सोचो कि क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, 30 सेकेंड्स देता हूं, सभी अपने अपने दिमाग में सोचो x और y की और क्या वैल्यूज रख सकते हैं जिससे ये पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन 0 हो जाए। चलो सोचो फटाफट। हाँ बेटा, सर इन्हीं टाइप की क्वेश्चंस में एक टेबुलर फॉर्म से मैट्रिक्स और वाई की, और उनमें एक्स की खुद से वैल्यू लेते हैं और वाई की ढूंढनी होती है ना। सब अपनी अपनी वैल्यू लिख दो, टेक्स्ट बॉक्स में लिखो। ठीक है, लिखो। सर क्वेश्चन क्या है सर क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, मैं ये कह रहा हूं बेटा, जैसे मैंने x और y की दो वैल्यूज ली, अपनी तरफ से सोचा ना, दो रियल नंबर, और उसको इक्वेशन में पुट किया तो ये सॉल्यूशन निकला। मैं कह रहा हूं क्या और सॉल्यूशन हो सकता है, आप सोचो x और y की कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, सोचो जरा, देखो। सर मैंने सेंड कर दिया। सेंड कर दिया, सोच लो। ठीक है, x -4 और y 1। सर -4 है वो। अच्छा, -4 और y 1। यस सर। बच्चे पुट करके देखो जरा, देखो आंसर आ रहा है। जीरो आ रहा है। 0 आ रहा है पक्का?
जगह -4, y की जगह 1, -4 -1 तो -5 हो गया, -5 सर +1 है वो, -4 +1। लेकिन जब y में रखोगे तो फिर वो माइनस हो जाएगा ना, x - y के बच्चे। सर हाँ जी बताओ। सर दूसरी सोचते हैं। अब दूसरी सोचो, तो बिना पुट किए मत सोचो ना। सर मैंने भी भेजा। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड ईशान, शाबाश। सर सर -2 -1 -2 -1, इसका उल्टा सोच। -2 -1 तो बन जाएगा जब x की जगह रखा आपने -2, y की जगह रखा -1, तो माइनस और माइनस +1 हो गया वो, तो -2 +1 हो गया वो, तो आंसर सिर्फ 4 आ जाएगा सर। है ना, गलत हो गया। सर मैंने भी भेजी। ठीक है, मैंने भी भेज दी। दूसरा तो गलत है। मेरा हाँ जी दीपांशु, 4 और 1, x को रखो 4, y को रखो 1, 4 - 1 कितना हो गया 3? सर -4 होगा ना वो तो फिर। नहीं, तूने x को 4 लिया है, y को 1 लिया है, x की जगह 4 डालोगे ना। नहीं मेरे को लगा वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा जब बाहर माइनस लगाओ तो? अच्छा, -1 1, एक बस सही है रूपांशी, सॉरी हिमांशी, 0 और -3 बस, 0 और -3 भी गलत है। तो सबके आंसर बहुत कम सही है, क्यों बस सर? ईशान ने एक आंसर सही भेजा, उसका ठीक है। क्यों 0 और -3? अब देखो, चेकिंग जरा देखो, x की जगह 0, -y की जगह -3, +3 0, 0 + 3 3 + 3 0, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 = 0, सही है ये, नो है ना। फिर हो जा -4, तो -4 -1 किया है बच्चे, और ये है आपका +3, ये वाला ठीक है। हाँ, -4 + 1 + 3, -3 + 3 0 = 0, ये वाला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा फिर गलत है। खुद चेक करो सारे। अच्छा, अब मेरा जो मोटिव था वो तुम लोगों ने समझ लिया कि वैल्यूज जो है, हम x और y को, हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है, लेकिन ये बात मुश्किल है कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्या देखना है, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये एक मुश्किल काम है ना। एक वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू है, 10 वैल्यू है, तो सारी निकालेंगे कैसे? अब आपको एक ट्रिक समझनी है, क्योंकि अगर ऐसे x और y दोनों पर फोकस करेंगे तो किसी भी चीज को इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको सॉल्यूशंस निकालने हो तो अब आप क्या करेंगे, देखिए, सबको ठीक आ रही है आवाज, स्क्रीन क्लियर है? यस सर। यस सर। सर मैं ऐसा कर सकते हैं ना, हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं और y को इक्वेशन में वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे और इज इक्वल टू 0 कर बिल्कुल देंगे, बिल्कुल, अपने आप अभी y की वैल्यू आ हाँ जी, हाँ जी, अभी इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशंस, मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन। क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे? देखो, जैसे आपको इक्वेशन गिवन है x - y + 3 = 0, पहला केस देखो बच्चों, ठीक है, कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, क्या लिखा है, कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, x को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ y, इसका क्या मतलब है, कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, x सर x को y में कन्वर्ट करना। इन टर्म्स ऑफ y, तो जो गिवन इक्वेशन होगी उसमें क्या करना है, x लेफ्ट पे रहना चाहिए, सारे नंबर वेरिएबल y सब राइट पे जाने चाहिए, तो इसको कहते हैं x इन टर्म्स ऑफ y, क्या कहते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y। अगर मुझे इस x को इन टर्म्स ऑफ y करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैंने x तो यहीं रखा,
माइनस वाई था बेटा, राइट पे ले गए, बन गया 0 प्लस वाई, और 3 लेफ्ट, 3 को ले गए राइट पर, -3 हो गया। यानी अब अपने पास जो ये x आ गया, ये आ गया y -3। x कितना आ गया? y -3। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? x इन टर्म्स ऑफ y। करेक्ट। अब सॉल्यूशन अगर आपको निकालना हो तो बहुत आसान सॉल्यूशंस है। अब आप बस y पर सोचो, अपने आप x निकलते जाएंगे। देखो अगर मैं y को ले लूं 1, ध्यान देना, तो व्हाट अबाउट x? x हो गया 1 - 3, x आ गया अपना -2। देखो पहला सॉल्यूशन निकल गया। सर हम y को कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी, जो मर्जी रियल नंबर, आपका जो मन करता हो, अब कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। दूसरा, y को मैं 2 ले लेता हूं, x आ गया 2 - 3, x कितना आ गया? -1। ये आ गया दूसरा सॉल्यूशन। ठीक चल रहा है? ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो हो गया आपका -2 और 1, लेकिन सॉल्यूशन लिखते हुए कोऑर्डिनेट जैसे लिखते हैं, x पहले y बाद में। दूसरा सॉल्यूशन आपका हो गया -1, 2। तीसरा सॉल्यूशन, फिर मैं y को ले लेता हूं सपोज 3, तो आपका x कितना आएगा? 0 - 3, x सॉरी y को मैंने 3 लिया है, ठीक है, y को 3 लिया है, तो x कितना आ गया? 3 - 3, x इज 0। अगला सॉल्यूशन आ गया। यानी अब सॉल्यूशन क्या बन गया? 0, 3। नेक्स्ट बेटा, अगली बात कर ले तो, और क्या मन कर रहा है y लेने का? किसी का कुछ मन कर रहा हो? y को 0 ले लेता हूं, तो x कितना आएगा? 0 - 3, x इज -3। फिर एक सॉल्यूशन निकल के आ गया। ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई बताएगा? सर इनफिनाइट। इनफाइनाइट। वेरी गुड। जितने मर्जी आप y रखो, उसका रिस्पेक्टिव x निकलेगा, क्योंकि रियल नंबर की कोई लिमिट नहीं होती है, तो इसलिए y की कोई लिमिट नहीं है, तो कितने x उतने निकलते जाएंगे। तो जब आपसे पूछे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब 10 सेकंड के लिए रुकूंगा और आप फर्स्ट मेथड मुझे बताओ, सबको क्लियर हो गया कि नहीं? ध्यान से पढ़ लो। सर और अगर हम यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ अभी x करेंगे, अभी आएंगे उस पर, पहले इसको देख के बताओ, इस पे अभी आऊंगा, ठीक है? सर साइन से तो फर्क नहीं पड़ता ना, जैसे हम y माइनस में भी ले सकते हैं। y माइनस में भी ले सकते हैं। नहीं नहीं, y माइनस में कैसे लेंगे? जो जब मैंने कहा x इन टर्म्स ऑफ y, अच्छा वैल्यू कह रहे हो, y की वैल्यू? यस सर। हाँ, माइनस में ले सकते हैं, डेसिमल में ले सकते हैं, जो मर्जी, वैसा ही आपको x मिलेगा उससे रिलेटेड। ठीक है, यस सर। कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। निश्चय, कोई डाउट? क्लियर, ओके। नहीं सर, मैं बस ये पूछ रहा था कि सर x और y सेम होने चाहिए सर। सेम नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप बस y सोचो। अगर x इन टर्म्स ऑफ y कर रहे हो तो बस y सोचो, और y की जो भी वैल्यू रखोगे x निकलेगा उसके अकॉर्डिंग। ये नहीं कि दोनों, देखो क्या दोनों सेम आ रहे हैं? x -2 आ रहा है, y 1 आ रहा है, x 0 आ रहा है, y 3 आ रहा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? सर हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं उसकी जगह। कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर y रख सकते हो आप। ठीक है, अब आता हूं बच्चों सेकंड पर। ठीक है सर। ठीक है, कन्वर्ट y इन टर्म्स ऑफ x। अब मुझे कन्वर्ट करना है y इन टर्म्स ऑफ x। समझ गए होगे बात? y इन टर्म्स ऑफ x का क्या मतलब है? लेफ्ट पे रहना ठीक है, चाहिए। y लेफ्ट पे होगा, बाकी x और
एक्स चले जाएंगे राइट पर। तो इक्वेशन अपनी यही सेम इक्वेशन लेते हैं, ये है x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या है x? सर ये तो फिर ऐसा हो गया जैसे हम जो वर्ड प्रॉब्लम होती थी उसके अंदर हम x को फाइंड करते थे सर, उसकी जो वैल्यू निकलती थी सर। x कौन सी वर्ड प्रॉब्लम? सर जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स में नहीं करते थे सर, जैसे हमको x निकालना था तो जो भी उसके साथ टर्म दे रखी थी उसको उधर जाके माइनस और y को भी माइनस, जो हमने पहले करा था सर। वो तो ठीक है, वो तो सॉल्यूशन की बात है ना, वो तो सॉल्यूशन की किसी इक्वेशन को सॉल्व करने की बात है, ठीक है ना। कंसेप्ट तो वही रहता है जो लेफ्ट राइट में आप काम करते हैं, ठीक। अच्छा, अब y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो y होना चाहिए अपने पास लेफ्ट में, बाकी सब राइट पे। 0 माइनस एक्स माइनस 3 कितना आ गया? माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। लेकिन हमें तो y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, बट ये तो माइनस y है, तब ये माइनस कहाँ होगा? राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो जब ये माइनस राइट की तरफ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपने कन्वर्ट कर दिया y इन टर्म्स ऑफ x। ये माइनस वाली बात सब समझ गए? माइनस जब राइट पे जाएगा वहां पे वैल्यूज क्या होंगी? सबके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस इंटू माइनस, माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, तो y आ गया x प्लस 3। अंजू निश्चय बोलो। अब सर इसमें हमको जैसे x निकालना है तो हम 3 को उधर शिफ्ट करेंगे y की तरफ। नहीं नहीं, अभी कुछ x निकालना ही नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने कहा y इन टर्म्स ऑफ x, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। कोई आप वो 8th क्लास सोचने लग जाते हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको दिमाग से बाहर निकालो। आप इसको सोचने लग जाते हो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ जी 2x प्लस 3 5, 2x हो गया 5 माइनस 3, 2x 2 हो गया, x हो गया 2/2, x आ गया 1। आप ये सोचने लग जाते हो, समझ गए? तो सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये मेथड तो यूज होता ही है जब कोई चीज लेफ्ट से राइट मूव करती है, लेकिन यहाँ आप वैल्यू नहीं निकाल रहे हो। आप 3 को इधर ले आओगे तो क्या होगा? x y माइनस 3 हो गया, ठीक है। पहले पूरी बात ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनो तो सही। ये नया मेथड क्या कह रहा है? मैंने बोला जब x इन टर्म्स ऑफ y आप करोगे तो लेफ्ट पे x रखना है, बाकी y और नंबर ले जाने हैं राइट पर, बस। उसके बाद आगे क्वेश्चन शुरू होगा। आप यहां सोच रहे हो कि हम 8th क्लास का ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हम 8th क्लास का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इस पे ध्यान दो। आप नई चीज पढ़ोगे ना, नई चीज आप पढ़ रहे हो, ठीक है सर। तो पुरानी पुरानी थोड़ा भी दिमाग से हटाओ। ये तो है कि मेथड तो वही यूज होगा कि जब कोई भी चीज लेफ्ट से राइट पे जाती है इक्वेशन में, उसका साइन बदलता है, मल्टीप्लाई होती है तो डिवाइड होता है। ये तो मेथड आप यूज कर रहे हो, लेकिन ये नहीं कि आप वही सेम क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। ये वो मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन सेम कर रहे हो, मेथड तो सब जगह आते रहेंगे, ठीक। तो अब हम आगे जी, y आपने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ x, यानी y को रखना है लेफ्ट। मैंने क्या बोला? y इन टर्म्स ऑफ x, तो लेफ्ट साइड पर y रहेगा, बाकी वेरिएबल x और सारे नंबर कहां चले जाएंगे? राइट पे चले जाएंगे। अब हमें निकालनी वैल्यूज। हाँ जी हिमांशी। सर हम यहाँ पे y को डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जैसे होगा y को हमने डायरेक्टली साइड में कर दिया तो होगा x प्लस 3। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। सर यहाँ पे आपने पूरा सॉल्व किया इसे, हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि हमने y को डायरेक्टली साइड में कर दिया तो उसका हो जाएगा y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। y को उधर ले जाओगे 0 प्लस y कर दो। हाँ सर y को उधर लेके जाएंगे तो y प्लस का हो जाएगा और ये राइट साइड रहेंगे तो x प्लस 3। हाँ हाँ कर सकते हैं, कर, ठीक है, ठीक है। वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सबको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई कैसे, तो ये मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ तो लेफ्ट, सब कहेंगे कि वो राइट पे कैसे चला गया, अभी y इन टर्म्स ऑफ x आपने बोला था, तो इसलिए ये चेंज किया। समझ गए? ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, अब कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है बच्चों? सॉल्यूशंस निकालने। सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे? x की पॉसिबल वैल्यूज आप रखोगे और रिस्पेक्टिव y निकालोगे। अब जो आपका x मन करे, सपोज मैंने x को रख दिया -2, अब देखो y क्या आएगा।
y आ गया -2 + 3, -2 + 3 कितना हो गया 1, तो x आ गया अपने पास -2 और y आ गया अपने पास 1। ठीक है, क्या सॉल्यूशन बना? सॉल्यूशन बन गया -2, 1। अगला, और x को क्या रख सकता हूं? सपोज x को रख दिया -1, तो अब देखो y क्या मिलेगा? -1 + 3, -1 + 3 कितना हो गया 2। अब क्या सॉल्यूशंस बने बच्चों? x is -1, y is 2। ठीक है, और भी निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। और क्या रखो x बताओ? x को रख देता हूँ -3। अच्छा -3 भी रख सकते थे, चलो -3 रख देता हूँ, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तो y कितना आ गया? -3 + 3, y is equal to 0। नाउ द और सॉल्यूशन। y को हाँ बेटा, यस यस, कोई कुछ बोल रहा है? -3, 0। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। दीपांशु, हाँ जी, कैसे हो रही पढ़ाई? क्लियर। क्लियर? हाँ जी, वीडियो ऑन है आपका? सर गलती से हो गई। कोई बात नहीं। ठीक है, तो कन्वर्ट y इन टर्म्स ऑफ x, फिर हमने वैल्यूज निकाली। कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, फिर हमने वैल्यूज निकाली। फिर सबको मैं 10 सेकंड देता हूं, दोनों बातें समझ लो। सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका होगा? अच्छा, अब दोनों में से आप किसी भी एक की तरफ जा सकते हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जब आएगा तो आपको दोनों करने जरूरी है कि x इन टर्म्स ऑफ y भी कन्वर्ट करके सॉल्यूशन निकालना, y इन टर्म्स ऑफ x भी कन्वर्ट करके निकालना, नहीं। दोनों में से कोई भी एक मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएबल कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेपर में लिख करके आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन y in terms of x and hence find 3 solutions। तब आपको ये बात आनी चाहिए। और बहुत सीधी सी बात दिमाग में रखनी है, अगर x in terms of y कह रहा है तो x अकेला लेफ्ट पे रहने वाला है, बाकी सारे नंबर और वेरिएबल y राइट पे जाने वाले हैं। फिर y की वैल्यू रखनी है और x निकालना है। ठीक है, कन्वर्ट y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब क्या है? y को लेफ्ट पे रखना है, सारे नंबर और वेरिएबल x ले जाना है राइट पर, फिर x को रखना है और कोरस्पॉन्डिंग y आपको निकालना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये कहता है कि फाइंड द 3 सॉल्यूशंस, तो अब ये अपने ऊपर है कि हम y इन टर्म्स ऑफ x करें या x इन टर्म्स ऑफ y करें, या आपकी मर्जी है। या आप क्वेश्चन देख करके देखो कि भाई कौन सी चीज आसान है करना, x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो और सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, आप बताओ हिमांशी, कोई दिक्कत? क्लियर? हाँ जी, और किसी को? सर आपने आपके ये रेफरेंस से पूरा सॉल्व किया कि x - y इस इक्वेशन को, तो हमें जब आप टेस्ट लोगे तो उसमें भी सॉल्व करके दिखाना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सॉल्यूशन तो जैसे प्रेजेंट करना है, अगर क्लियर है तो। क्या चीज? हाँ, हैंड रेस Present करो, करना। क्लियर है तो यस, जिसको जिसको क्लियर है हैंड रेस करो। सर अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, अगर हमको x फाइंड करना है तो हमको x को लेफ्ट हैंड में रखना पड़ेगा, और y फाइंड करना है, अगर x फाइंड करना है तो y को लेफ्ट हैंड में रखना पड़ेगा। सर ऐसे है? नहीं, अब बेटे इसको दो चीजों में मिक्स नहीं करना। देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना। x इन टर्म्स ऑफ y, करेक्ट, x इन टर्म्स ऑफ y। अब आप लेफ्ट पर ध्यान दो। लेफ्ट पर अगर आप ध्यान देंगे तो x अकेला है, देखो ध्यान से, ये रहा, देख लिया भाई, x सिंगल है। सॉल्यूशन कौन सी तरफ है? जिधर y है। ठीक है, यानी आपको एक्सप्रेशन की तरफ वैल्यूज रखनी है। एक्सप्रेशन किधर है? y की तरफ है, तो आपको y की वैल्यू रख करके x को निकालना है। आप समझ में आया? ठीक है, और जब y इन टर्म्स ऑफ x करोगे तो अब आप देखो एक्सप्रेशन किधर है? x विद नंबर्स है एक्सप्रेशन, y अकेला है, तो अब आप समझो कि आपको राइट वाले वेरिएबल पे वैल्यू रखनी है। ऐसे सिंपल सा समझ लो, राइट पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू रखनी है। तो राइट पे वेरिएबल x है तो x की वैल्यू रख के y निकालना है। राइट पे वेरिएबल y है
तो y की वैल्यू रख करके x निकालना है। अब समझ गए मेरी बात? हाँ जी, निश्चय। कोई रिस्पॉन्स नहीं? निश्चय बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर 2 मिनट सर, देख लो एक बार। हाँ बिल्कुल देख लो। सर आपने ये बोला जब हमको y को y इन टर्म्स ऑफ x, तो हमें y को राइट हैंड साइड पे रखना पड़ेगा। y इन टर्म्स ऑफ x तो y लेफ्ट पे रहेगा ना। और अगर x टर्म इन y तो x लेफ्ट पे रहेगा। लेफ्ट पे रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। और फिर राइट साइड की हमें वैल्यू पूरी सॉल्व करके फिर हमें नंबर्स डालने हैं, फिर उसको करना है पूरा सॉल्व। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा अब आगे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है अपने पास पेज नंबर 69 पर आओ, एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहे हैं? Find 4 different solutions of the equation. Find 4 different solutions of the equation. Equation आपको given है x plus 2y is equal to 6. कह रहा है इसके 4 different solutions बताने हैं, ठीक है ना? तो अब आपके पास इक्वेशन आ गई है, अब आपकी मर्जी है x in terms of y करो या y in terms of x करो, उसने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है? हाँ जी निश्चय, कोई दिक्कत? नहीं सर, मैं यही बोल रहा था सर कि इधर कुछ लिखा नहीं है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, x या y। x in terms of y या y in terms of x। तो मैं यहां पर कर रहा हूं y in terms of x। तो जब मैं y in terms of x करूंगा तो इसका मतलब मुझे 2y पहले यहां रखना होगा, 6 माइनस एक्स हो गया, लेकिन यहाँ सिंगल y रहना चाहिए, 2 है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में, 6 माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया, करेक्ट? अब मुझे निकालने हैं सॉल्यूशंस। तो x की सर 3 माइनस एक्स नहीं कर सकते हम इसे? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यस सर, वही मैं पूछ रहा था। क्या चीज? 3 माइनस एक्स? नहीं नहीं, यस सर कि 2 को गलत 6 से बता, हम कट कर देते। सॉरी सॉरी। x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y कर सकते, ये कभी नहीं कर सकते, कहीं ये कलाकारी कर दो सारे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये वाली कलाकारी करोगे शायद? सर मुझे लगा है सर यही पूछ रहा था सर मैं। क्या ये करो, ये बहुत लोग कर देते हैं, 12 तक, मेरे को भी यही लगा था कि यही करना है। 12 तक के बच्चे ये कलाकारी कर देते हैं, ये तब पॉसिबल सर है। मैंने भी देखा था कि सर 2 6 से सीधा कट रहा है तो मैं उसको काट के 3 माइनस एक्स गुना कर दूं। नहीं, ये अगर ऐसे होता तो पॉसिबल था, 2 3 जा 6, लेकिन बीच में अगर प्लस और हाँ माइनस, सर, प्लस माइनस का भी साइन है सर बीच में, तो माइनस का भी साइन है सर। ठीक है। अब इस तरीके से तो जैसे 2 प्लस 2 और नीचे मान लो 2 प्लस 3 हो और नीचे 2 हो, तो इसको कट के आंसर आपका तो आना चाहिए 4, लेकिन ऐसा होता है? पहले इसे सॉल्व करते हैं, ये 5/2 है, समझ गए? तो ये ध्यान रखना सबको, तो ऐसे ये नहीं कट सकते। तो ये आ गया आपका 6 माइनस एक्स अपॉन 2। अब क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। तो x की जो वैल्यूज हैं वो ज्यादातर वो सोचो जिससे फ्रैक्शन ना मिले, वैसे तो कोई भी रख सकते हो, ठीक है, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं ये हैबिट इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आगे हमें ग्राफ भी पढ़ना है, तो इसलिए मैं इसमें ये बता रहा हूं कि जो x की वैल्यूज हैं आपको वो डालनी चाहिए जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए सॉल्व करने के बाद। सर 4 डाल दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 6 क्या है बेटे, इवन नंबर, दो इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन इवन ही होता है, तो x को इवन नंबर लो। जैसे अगर मैं x को ले लूं सपोज 2, तो आपका y आ गया 6 माइनस 2 अपॉन 2, 6 माइनस 2 4 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 2, सही है ना? सर अगर हम इसको 4 भी ले लेते सर फिर 2 बचता, फिर सर 0 हो जाता सीधा ही, 2 और 2 कट के। हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, वो तो लेना ही पड़ेगा ना, इसने कितने सॉल्यूशन बोले हैं, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बोले हैं।
x2 वैसे तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना। ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, आंसर निकलेगा, लेकिन ज्यादा कोशिश करो कि फ्रैक्शन वगैरह ना हो, ठीक है। तो ऐसे आगे के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर ज्यादा हमें समस्या नहीं आएगी। x को रख लिया हमने 0, 0 भी 1 नंबर होता है, 6 माइनस 0/2, y कितना आ गया बेटे 6/2, y इज व्हाट 3, तो आपका y 3 आ गया, x था 0, सॉल्यूशन क्या बना 0,3, ठीक है। अब तीसरा सॉल्यूशन लेते हैं, x को रख सकता हूं मैं, x को रख सकता हूं मैं 4, 4 तो y हो गया 6 माइनस 4/2, 6 माइनस 4 2/2, y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब सॉल्यूशन क्या बने x4 और y1। अगर ये अच्छी तरह आप समझ रहे हो जो मैं करा रहा हूं, तो अगली दो 4 एक्सरसाइज एंड हाँ बहुत आसानी से खत्म हो जाएंगी। तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया सॉल्यूशन 4,1, 3 निकल गए, कितने पूछे थे उसने 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। अब हम 4 फिर सर 4 पूछे थे 3 हो गए सर, एक लास्ट बचा। एक लास्ट ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 6, आ गया 6 माइनस 6/2, 0/2, और 0/2 कितना हो गया 0, x लिया 6, y लिया 0, तो क्या बन गया कोऑर्डिनेट 6,0। ओके, 2,2, 0,3, 4,1, 6,0, ये 4 आपके पास सॉल्यूशन है। यस बेटा बोलो। सर फिर बाद में हमें इन्हें ग्राफ में भी मार्क करना होता है। बाद में, अभी इसमें ग्राफ नहीं बोला गया, ठीक है, तो ग्राफ जब पढ़ाऊंगा तब आएंगे। अभी आप सॉल्यूशन सीखो, क्या निकाल रहे हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या मतलब है, x और y की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। और एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो सबके हैंड रेज है, क्या सबको समझ में आया है, इसलिए रेज है हैंड। यस सर। यस सर। क्लियर है सब? यस। ठीक है, इसके बाद आओ एग्जांपल नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जितनी ये इक्वेशंस हैं इनके 2 सॉल्यूशंस आपको बताने हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 को अब हम डिस्कस करते हैं। सर एग्जांपल नंबर 4 में ये बता रहा है कि हमको एक एक जो ये एक पार्ट दे रखा है, एक पार्ट के 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, सबके 2 सॉल्यूशन हाँ सबके मिला के 2 सॉल्यूशन मतलब निकालने हैं। 3 क्वेश्चन हो गए, ओके। सर 3 क्वेश्चन में से एक, अगर एक क्वेश्चन के हमें 2 निकालने हैं सर। हाँ, एक क्वेश्चन के आपको 2 निकालने हैं, हर एक इक्वेशन के आपके 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो मैं पहली इक्वेशन ले रहा हूं, क्या कह रहा है हमें 4x प्लस 3y इज, सर इसमें भी हम x या y दोनों ले सकते हैं सर, इसमें हमारी मर्जी है। कोई भी, इसने भी कुछ ऐसा नहीं लिखा। तो अब इसमें लिखा नहीं हुआ सर। हाँ मैं इसमें बदलूंगा, अभी तक मैंने x से आपको एक करवाया, अब मैं करा रहा हूँ y से करवाया, y इन टर्म्स ऑफ x, अब कर रहा हूँ x इन टर्म्स ऑफ y। आप कर सकते हो y इन टर्म्स ऑफ x, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y, करेक्ट है बच्चों, ऐसे ही होगा। अब x के साथ 4 मल्टीप्लाई है, तो ये चला गया नीचे डिवाइड में। किसी को कोई दिक्कत, कन्वर्ट करना आ गया सबको? यस सर। यस सर। डन। अब लेते हैं बच्चों वैल्यूज। अब फिर वही ये देखो 12 है, इवन माइनस इवन इवन होता है, कोशिश करो कि 4 से डिविजिबल नंबर आए। अब इतना तो सोच ही सकते हो। अब बहुत आसानी से मैं देखो पहली वैल्यू ही सोच रहा हूँ, y को रखा 0, यही कैलकुलेट सर कर हम y को 2 ले सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल 3 2 6 सर। फिर सर नहीं ले सकते सर, मैंने करके देखा है, नहीं ले सकते। ले तो सकते हैं, लेकिन फिर वो मैंने जैसे बोला है कि आपको फ्रैक्शन ना मिले अच्छा तो रहेगा। फ्रैक्शन में आएगा वो, फ्रैक्शन में आएगा 6/4। अभी मैंने वही ट्राई करके देखा था। तो मैंने 0 डाला ऐसे। सर फिर वो कट नहीं सकता सर। बच्चों देखो, क्या ऐसे मैनुअल सिंपल कैलकुलेशन नहीं हो सकती? y को रख रहा हूँ 0 जी, 3 इंटू 0 0 हो गया, 12 माइनस 0 12 हो गया, 4 3 जा 12। आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाने की। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप में से कई लोगों को समझ नहीं आएगा। 4 रख दूं मान लो y की वैल्यू, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 कितना हुआ 0, 0/4 कितना हुआ 0, तो 4 रख सकता हूँ बड़े आराम से, नहीं रख सकता? सर रख सर आप 2 भी रख सकते हो सर, 3 2 6,
12 minus 6 is equal to 6 वो upon फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो 6/4 हुआ, क्या 6 डिवाइड हो जाएगा 4 से? नहीं सर, सर हम 2 के टेबल से काट सकते हैं ना सर फिर। तो फिर भी तो 3/2 आ जाएगा सर फिर उसके बाद। फ्रैक्शन हटानी है हमें, फ्रैक्शन ना लो ज्यादा ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, पेपर में फंस जाओ तो ले सकते हो। सर फिर वो करनी मुश्किल हो जाएगी सर, फिर पॉइंट में आंसर आ जाएगा सर। हाँ जी हाँ जी, तो उसको प्लॉट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं बता, तो अभी तो मैं 1 बाय 1 स्टेप दिखा रहा हूँ। 3 into 0 हो गया 0, ये आ गया 12 minus 0/4, x आ गया 12/4, x is equal to 3। तो क्या वैल्यू आ गई? y 0 लिया, x 3, तो सॉल्यूशंस क्या बन गए? सॉल्यूशंस बन गए अपने पास, सॉल्यूशंस बन गए 0, 3,0। ये तो पहला सॉल्यूशन। अब मैं दूसरा सॉल्यूशन निकाल देता हूँ, y को सीधे रख देता हूँ 4, दो ही सॉल्यूशन निकालने हैं। 12 minus 3 into 4/4, 4 3s are 12, 12 minus 12/4, 12 minus 12 0/4, 0/4 0। तो अगर आपका y है 4 तो x आपका निकला है 0, तो आपके बन गए सॉल्यूशंस 0,4। बस दो ही सॉल्यूशन हमने निकाल लिए, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया 3 0 और 0 4। अच्छा अगली इक्वेशन देखो अब। सर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का ना सर होमवर्क भी दे देना सर। हाँ ये तो अगली एक्सरसाइज रहेगा ना, रुको अभी भेजते हैं, पहले कंप्लीट कर दें। अगला इसका सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट आपको दिया गया 2x + 5y = 0। अब मैं यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ y इन टर्म्स ऑफ x, 5y 0 - 2x, दिस इंप्लाइज 5y - 2x। अब आपके पास y गया डिनोमिनेटर में, कितना आ गया? -2/5 हो गया। अब आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। सर x हम 5 ले सकते हैं, वेरी गुड, -5 ले सकते हैं, -5 लेंगे तो वो 10 हो जाएगा, और 5 मतलब 5 1 से 5 और 5 2 से 10 हो जाएगा। 5 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो दो सॉल्यूशन निकालने हैं, तो मैं x को पहले ले लेता हूँ 5, तो आपका y आ गया -2/5 × 5, 5 से 5 कट गया, y आ गया बच्चों -2। तो एक सॉल्यूशन तो अपने पास सर ऐसे नहीं कर सकते सर? कैसे? सर -2 और 0 भी तो आना सर, हाँ 0 सॉरी 1 भी तो आना सर, 1 1 क्या? कॉमा में सर -2, (1), क्योंकि सर वो कट हुआ है तो सर 1 तो साथ बचा ही है सर। मल्टीप्लाई हो गया ना, -2 × 1 तो -2 होता है ना। तो सर एक फिर बन से सकता है। फ्रैक्शन में ही आंसर आएगा फिर भी। अच्छा 1 लेने की बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि सर 1 मैं 1 तो 1 बचेगा सर, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऐसे हो सकता है कि एक टर्म हो सकती है -2 सर। 1 आंसर कितना होता है? -2। ठीक है। यस सर। अच्छा एक और ले लेते हैं, अगला ले लेते हैं x = 0। सर 10 ले सकते हैं सर। 0 ही ले लेते और हैं, 2 ये ज्यादा अच्छा नहीं है? 0 × समथिंग 0। सर अगर 10 भी लेंगे तो सर 2 बचेगा, और -2 × सर आपकी सीधा मर्जी, ही -4 आ जाएगा सर आंसर। अब तो सीख चुके हो, जो मर्जी ले लो। समझ गए कि नहीं? तो क्या आ गया? 0 0, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया जी। अब आओ थर्ड पार्ट पर, अब थर्ड पार्ट वाली समस्या करेगा। थर्ड पार्ट आपको कहता है 3y + 4 = 0। जी यहाँ तो x ही नहीं है, अब क्या करें? देखो जरा ध्यान से। सर अब x मतलब x को लेट कर लेते हैं। अब जब यहाँ x नहीं है और लेकिन मुझे निकालना है आंसर, तो क्या करते हैं? गिवन इक्वेशन इज कन्वर्टेड एज लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। नहीं कर सकते? यस सर। है ना? लेकिन यहां पर अब आपको डेफिनेटली निकालना पड़ेगा y इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 3y = सर पर इसमें तो ऐसा नहीं बोला ना कि हम तो x इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकाल सकते।
ये क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते क्योंकि 0x है, हाँ सर वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसके जा करके तो कुछ नहीं बनाएगा, तो इसलिए ध्यान रखो इसमें डायरेक्ट y इन टर्म्स ऑफ x निकलेगा। अगर सिर्फ y है तो y इन टर्म्स ऑफ x, सिर्फ x है तो x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है ना? तो अब अपनी इक्वेशन बन गई 3y, इसको यही लिखा रहने दो, -0x -4। व्हाट अबाउट y? -0x -4/3। ठीक है? अब इसमें आप x कुछ भी लो, आपकी परेशानी नहीं है। अब यहाँ ये सोचने की जरूरत नहीं, जो आना है वो फ्रैक्शन ही आना है। देखो कैसे, अगर मैं x को लेता हूं 1, ध्यान देना बच्चों, सर हाँ वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो y आपका -4/3, क्योंकि 0 × 1 0, 0 -4 -4/3। ठीक है? तो क्या सॉल्यूशन बना? सॉल्यूशन बना 1, -4/3। और सॉल्यूशन देखो, अगर मैं x को लेता हूं सपोज 2, तो 0 × 2 कितना हुआ? 0। तो आपका y कितना आ गया? फिर -4/3। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हुआ? 2, -4। अब जितने मर्जी आप x लेते जाओ, y आपका -4/3 ही रहने वाला है। समझ गए कि नहीं? अब इसमें वो फ्रैक्शन में आ गया ना सर फिर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप फ्रैक्शन इसकी नहीं हटा सकते। ठीक है ना? क्योंकि ठीक है इसमें x नहीं है, यस सर। कोई कैलकुलेशन हो सके। समझ गए सब कि नहीं? अगर x नहीं है तो 0x आपके लेने का मतलब है आपको y इन टर्म्स ऑफ x ही निकालना है, और अगर y नहीं है तो आपको 0y लेना है और x नहीं। सर ये जो 1 कॉमा है 1 और 2 कैसे आया? वो अपनी मर्जी सोचा ना, x की वैल्यूज होते जाओ और y निकालते जाओ, यही तो करो, यस सर। है ना? करेक्ट? तो ये आपका एग्जांपल नंबर 4 खत्म हो गया। एक्सरसाइज नंबर 4.2 तुम लोगों का होमवर्क है। ठीक है? अब ग्राफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जरा प्रैक्टिस कर लो सारे, टेस्ट में कुछ भी नहीं ढंग से करते हो तुम तीनों, थोड़ा मेहनत करो। ठीक है? हाँ जी निश्चय, कोई किसी? यस सर। सर हाँ जी, और यस। सर आप एक्सरसाइज 4.2 का ना सर लिंक बना देना सर। हाँ लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है? पहले 4.1 भेजो, जो भेजी नहीं है सबने एक्सरसाइज। ठीक है? यस सर वो क्लास सर में बताइए। 4.2 होमवर्क है। हाँ 4.2 बच्चे, एंड कर रहा हूँ क्लास। ठीक, बाय सर। बाय 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 सर। बाय बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।